हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में करेंगे अपना नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो। तो जैसे कि पता है कि सभी बच्चों को कि कल हमने पढ़ा अपना 23rd जो थी आपकी 23 दिसंबर को जो शिफ्ट्स थी आपकी असिस्टेंट कंपाइलर्स की, उन शिफ्ट्स के बारे में हमने एनालिसिस किया था। तो 22nd वाला भी हमने किया था, 23rd वाला भी कर दिया था, और आज है आपकी 24 को बोला जा रहा है कि बच्चे पेपर थोड़ा मॉडरेट है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। चीज़ें बहुत डीप पूछी जा रही हैं। देखिए, अब आप खुद सोचिए कि कितनी शिफ्ट्स होती हैं दिन में और कितने दिन एग्ज़ाम चलेगा। तो एग्ज़ाम का लेवल तो थोड़ा हाई अप डाउन तो कर रहेगा ही, ठीक है ना। अप डाउन तो होंगे ही और नॉर्मलाइजेशन भी तो होनी है। इस चीज़ की चिंता आप अपना पूरा 110% दो एग्ज़ाम के लिए, तो बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। जो भी इस चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसको, जेके प्रैक्टिस को, तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करने ना भूलें। और आप हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप इनको सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मैं कहने की बात नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं कि जो सोचते हैं कि हम उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, यानी कि हम उनको फूल बना रहे हैं। क्योंकि हमने क्या हुआ था कि हमने जो कुछ क्वेश्चन कल परसों दो दो दिन में जो एग्ज़ाम में आए थे, तो वो क्वेश्चन के मतलब स्क्रीनशॉट डाल के हमने यूट्यूब पे डाले। तो बच्चों, उसमें किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आप बच्चों को फूल बना रहे हो, उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखिए, आप हमें टाइम दे ही क्यों रहे हो? हम आपका टाइम वेस्ट आपके घर पे तो आके नहीं कर रहे। आप वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छी लगती है, आप इसलिए आ रहे हो। आपको अच्छी लगती है, आप इसलिए लाइक करते हो। आपको कोई प्रेशर तो नहीं है इस पर लाइक करने का। जिसका मन करता है वो लाइक करता है, जिसका नहीं करता है वो बिल्कुल भी नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे 1000 व्यूज़ होगा तो 1000 ही लाइक मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद देख सकते हो वीडियो में जाके, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि कमेंट 1000 मिलेगा, क्योंकि कुछ लोगों की सोच होती है ऐसी। तो चलो, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता जिसने जो कुछ बोला, क्योंकि हम अपना 110% दे रहे हैं बच्चों के लिए। तो देते आए हैं, देते रहेंगे। 1.5 साल हो गया हमें यूट्यूब पे ये काम करते हुए, ठीक है। क्लास 4 से हमारा ये सिस्टम चल रहा है, अभी तक चल रहा है, तो आगे भी ऐसे ही चलेगा अगर आप लोग हमारे साथ हो। आज तक देखिए, मैं अकेला यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था बिना आप लोगों के। आज 35K सब्सक्राइबर है। कल अगले वाले साल यहाँ पे शायद हमारा सब्सक्राइबर 60K हो जाए, क्या पता 70 हो जाए, ठीक है। तो ये कहने की बात ये है कि जब भी आप किसी रास्ते पे निकलोगे तो लोग तो बातें करेंगे। लोगों का काम क्या है? बातें करना, ठीक है। तो आप अपने, इससे अच्छा है कि दूसरे के पे उनकी बातों पे, नेगेटिविटी पे ध्यान देने से बेटर है आप अपने एग्ज़ाम की तरफ ध्यान दें और हम अपना अच्छा कुछ करें, ठीक है। तो चलिए गाइस, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो 24 दिसंबर आज और 2021 में देखिए क्वेश्चन आया था। अब आप मुझे आंसर ऐसे मार्क करोगे, मैं आपको बता दूं। आप आंसर इस हालात में मार्क करो कि वन का जो भी है वो खुद आंसर लिखोगे। क्योंकि कल बच्चों का कहना था कि सर आप हमें आंसर नहीं बताएं तो अच्छा है, हम उनके आंसर खुद मार्क करेंगे। तो इसलिए मैंने आज किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं रखा है। तो आज के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, रियासी नाम है, वो कहाँ से डिराइव हुआ है। जल्दी से इसका आंसर मार्क करें। क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट का आंसर रियासी जो डिस्ट्रिक्ट है, मैंने बताया था, ये क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है अपनी सीरीज़ में, मैं आपको बता दूं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि ट्रैवलर जो ह्यूंग त्सेंग था, वो किस ईयर में डोडा में आया था, ठीक है। अब हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे गाइस, 1-2 दिन में कर ही देंगे। जैसे हमारी वो सीरीज़ MCQs वाली कंप्लीट होती है, उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री करेंगे। नो योर डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री, ठीक है। अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री को जानो, ठीक है। तो हाँ, ट्रैवलर कौन से ईयर में आया था, जल्दी से कमेंट करो। लीस्ट कंसर्न क्या होता है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। जब आपने IUCN के बारे में पढ़ा होगा, IUCN क्या कहता है कि इसमें आपको आपकी अलग अलग कैटेगरीज रखी जाती हैं। इंडेंजर रखी जाती है, बर्लर नेबर रखी जाती है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न, बहुत सारी हैं। देखिए, चंदर और बग्गा दोनों आपस में मिलके एक रिवर को बनाते हैं, तो उसका आंसर क्या है? बताइए ज़रा। इस रिवर का नाम चंद्र और बग्गा जब आपस में मिलती हैं, और कौन सी रिवर का ये नाम बनाती हैं? ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइडअप हाइडस पास इज़ द एंशियंट नेम ऑफ विच रिवर।
हाइडस पास कौन सी रिवर का एशियन नेम है? जल्दी से इसका आंसर भी बताएं। कम ऑन एवरीवन फास्ट। कौन सी रिवर को बोला जाता है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जारकुल केनाल डिराइव्ड वाटर फ्रॉम विच रिवर? जिना दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका आया JNK इकॉनमी से। JNK इकॉनमी से क्वेश्चन आया, मैं आपको बता दूं। और JNK इकॉनमी से क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि JNK इकॉनमी में आपके बहुत सारे टॉपिक आते हैं। आपका एग्रीकल्चर आता है, आपको इरिगेशन पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ तो इरिगेशन से क्वेश्चन आया। अब बोलोगे कि इरिगेशन तो हमारे सिलेबस में आया ही नहीं है, तो JNK इकॉनमी तो है, JNK इकॉनमी के अंडर आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। कल से आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाएगा तो क्या बोलोगे हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये आपका JNK इकॉनमी से आया। ओके, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। मिनरल से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मिनरल से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारा हमने JNK इकॉनमी जब पढ़ाई थी तो उसमें ये चीज़ें पढ़ाई हुई है। आप आज भी हमारे नोट्स देख सकते हो। मैं PDF प्रोवाइड करूँगा बच्चों को JNK इकॉनमी की, क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही है, PDF चाहिए JNK इकॉनमी की। तो मैं कल उसके पिक्स वगैरह लेके आपको PDF में बना के टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो गाइस आप हमारे चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा PDF शेयर किया करो ताकि बच्चों को सपोर्ट मिले, ठीक है। उसके बाद आ कि हल्का पंचायत। हल्का पंचायती वो किस पार्ट के अंडर आता है? सिंपल सी बात ये है कि हल्का पंचायत था ये कौन से अंडर आता है? तो गाइस ये है JNK पंचायती राज एक्ट 1989। JNK पंचायती राज एक्ट 1989 जो आपका था, मैं आपको बताऊं, इसके रिगार्डिंग जितनी भी पार्ट है वो आपको पढ़ने हैं, इसके नॉलेज होने चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद कौंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर, कौंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ हंगुल इज़ द अट्रैक्शन ऑफ विच नेशनल पार्क। देखिए हंगुल जो आपका है, मैं आपको बता दूं, ये तो एक आपका हंगुल जो आपका है ये आपका स्टेट एनिमल है JNK का, ठीक है, स्टेट एनिमल है। और ये आपको कौन से नेशनल पार्क में मिलेगा? सीधी सी बात है, ये आपसे पूछ रहा है तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। उसके बाद है कि बिच वुमेन फ्रीडम फाइटर्स बोर्न इन बंगाल। कौन सा फ्रीडम जो आपका फ्रीडम फाइटर था जिसका जन्म बंगाल में हुआ? जल्दी से बताएं इसका आंसर। फादर ऑफ अनरेस्ट किसको बोला जाता है? वायसराय कौन थे टाइम ऑफ जब पार्टीशन हुआ, बंगाल पार्टीशन 1905 में? तो 1905 में 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 7 में सूरत स्प्लिट हुआ, 9 में माले मिंटो रिफॉर्म आया, ठीक है। उसके बाद हु वाज द सन ऑफ बाजीराव सेकंड? बाजीराव जो सेकंड था उसका सन कौन था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्रीटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडो बर्मीज, इंडो बर्मीज के बीच में कौन सी ये ट्रीटी साइन थी? मद्रास सभा एसोसिएशन फॉर्म विच ईयर? मद्रास जो सभा थी, एसोसिएशन था जो, उसको फॉर्म्ड किस ईयर में किया गया? ये क्वेश्चन था। और था कि प्रोविंशियल इलेक्शन हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? प्रोविंशियल जो इलेक्शन थी वो फर्स्ट टाइम किस ईयर में हुई थी, ठीक है, ये क्वेश्चन था। इंटरीम गवर्नमेंट फॉर्म इन विच ईयर? देखिए दोस्तों जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जा रहे तो ये इंटरीम गवर्नमेंट बनाई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब आप फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ें आपको मिलेंगी। फाइनेंस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। इंडियन नेवी फर्स्ट स्मॉल म्यूटिनी हेल्ड इन विच ईयर? इंडियन जो नेवी थी फर्स्ट स्मॉल म्यूटिनी थी वो हेल्ड हुई थी किस ईयर में, ठीक है। हु गोस अगेंस्ट द एजिटेशंस ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? कौन गया था इसके अगेंस्ट खिलाफत मूवमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन? रिट, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिट्स थे तो आपके, आपने रिट्स पढ़े होंगे। देखिए जब भी आपका कोई फंडामेंटल राइट्स अबॉलिश करता है, वायलेट करता है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। ये 5 रिट्स हैं, इनके नाम याद होना आपको ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद था कि आर्टिकल 51 पे क्वेश्चन आया था, 16 पे आर्टिकल क्वेश्चन आया था। देखिए आर्टिकल जितने भी है मैंने कल भी बोला था आपको कि आप फंडामेंटल राइट से लेके DPSP के सारे सारे आर्टिकल पढ़ लो, ठीक है। फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी थी? नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? नेशनल वोटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? प्रेसिडेंट इलेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्टिक सर्कल, इन चीज़ों अंटार्कटिक सर्कल, इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है जो, वो सॉरी इक्वेटर है वो कौन सी उनको क्रॉस करता है, कौन सी कंट्री को क्रॉस करता है? अपने इक्वेटर के बारे में, कंट्री के बारे में जानना चाहिए जो FA वाले कैंडिडेट्स हैं। और ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है जो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो आपका, ये आपका कौन सी उसको करता है क्रॉस, कौन सी कितनी स्टेट को क्रॉस करता है? 7 सिस्टर के बारे में पता होना चाहिए। वाटर लाइक वाश वाटर इन विच प्लानट, कौन से प्लानट पे ये आपको मिलेगा? नियरेस्ट स्टार कौन सा है सन के? फॉरेस्ट शुड बी कंजर्व 1/3, ठीक है। जूम कल्टीवेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आया था। JNK फॉल अंडर विच सिस्मिक जोन?
ये जो झूम कल्टीवेशन है ये आपको मैं बता दूं कि कल्चर से क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन था, ये यूनियन सुपरवाइजर के एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को हम कुछ क्वेश्चन है यहाँ से उठा के हम अपनी सीरीज में रखेंगे हम। इन हिमालय रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन नोन एज, हिमालय की जो रेनफॉल है जो की हार्वेस्ट होती है तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं। किसी को आंसर आता है वो कर सकता है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो कि लार्जेस्ट कवर है फॉरेस्ट से, बताइए जरा इसका आंसर 33 का। जवाहर टंडल है, फॉल इन विच पास, जवाहर टंडल है जो कौन से पास में ये फॉल करता है। उसके बाद है कि इंडोनेशिया की कैपिटल पूछी गई थी और नेपाल की करेंसी पूछी गई थी। आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या होती है जरा कमेंट करके बताएं। और आपसे पूछा गया था कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया था कि एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आफ्टर दैट अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो बे ऑफ बंगाल के रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इनिशिएटिव फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन, जो बे ऑफ बंगाल है इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनिशिएटिव है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पूछा गया था। राकेश शर्मा और कल्पना चावला जो हैं ये दोनों किससे रिलेटेड थे। ठीक है, मौलाना आज़ाद अवार्ड विच यूनिवर्सिटी के रिलेटेड क्वेश्चन था। कौन सी रिवर को सूर्यपुत्री के नाम से जानते हैं, जरा इसका भी कमेंट आंसर करें। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फॉर्मेशन कब हुई थी यूएनओ की, और यूएनओ के रिलेटेड आपको इसकी फुल फॉर्म, इसका हेडक्वार्टर, इसकी डेट पता होनी चाहिए। ये 3-4 चीज़ें इसके, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। थाईलैंड की कैपिटल क्या है, लैंग्वेज कौन सी है गोवा की, करेंसी कौन सी है नॉर्वे की, एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, सॉरी यहाँ लाइव चैट में बताएं। फॉर्मेशन कब हुई थी आईएनएसी की, और इसके जो उस टाइम के जो आपके वायसराय थे वो कौन थे, वो थे आपके लॉर्ड डफरिन। ये कल भी इसके रिलेटेड हमने बात की थी। फर्स्ट वायसराय कौन था इंडिया का, जरा इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। हु क्लाइम्ड 7 टाइम्स ऑन माउंटेन एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट में 7 टाइम किसने क्लाइंब किया। देखिए जब हमने नोट्स प्रोवाइड किए थे आपको पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ के रिलेटेड, तो ये चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कशन ऑलरेडी कर ली हुई है। ठीक है, काजीनाग नेशनल पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और जो मारखोर है आपका ये आपको काजीनाग में ही मिलेगा। मारखोर जो है आपका ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, पाकिस्तान कंट्री का नेशनल एनिमल है। ठीक है, याद रखना है यहाँ तक। और जो काजीनाग नेशनल पार्क है जल्दी से बताएं ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो दोस्तों ये लोकेटेड है आपका, मैं आपको होप सो आपने अभी तक आंसर इसका मार्क कर लिया, तो ये आपका बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये मैंने चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, 2 क्वेश्चन आज भी यहाँ से पूछे गए थे। तो फर्स्ट वुमेन कौन थी प्राइम मिनिस्टर बनी जो इंडिया की, जल्दी से इसका भी आंसर मार्क करें। विच प्लेस वाज फर्स्ट एनेक्स्ड बाय द डॉक्टर एंड लेप्सी, ये 2 क्वेश्चन का आंसर अभी के अभी मार्क करो। फर्स्ट वुमेन कौन थी प्राइम मिनिस्टर थी जो इंडिया की, और विच प्लेस वाज फर्स्टली नेक्स्ट बाय डॉक्टर एंड लेप्सी, इसके आंसर में अगर बात करूँ कि झांसी थी, अवध, 17 कुछ ऐसा प्लेस था। इन तीनों में से कौन सा इसका राइट ऑप्शन था, जल्दी से बताएं। फर्स्ट टाइम जो इनेक्ट की थी इन्होंने। इंटानियम क्या था इंसेप्शन का, खिलाफत मूवमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अब क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल जो 44 है वो किससे डील करता है। विच आर्टिकल डीलिंग विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के साथ, ये कौन सा आर्टिकल यहाँ पे डील करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। अभी मैंने जैसे कि आपको बोला था कि जब पंचायती राज पढ़ाया था 73rd और 74th अमेंडमेंट के बारे में, तो वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन आएगा तो नोट्स में से आएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, जिन्होंने ये 2 लेक्चर देखे होंगे उनको पता होगा। टर्म पूछी गई थी आप म्यूनसिपलिटी की। 22 को जो क्वेश्चन आए थे इनके म्यूनसिपलिटी वाला, चाहे एक ही क्वेश्चन आया था, पंचायती राज के रिलेटेड क्वेश्चन था, तो वो भी नोट्स में से निकला। कल वाला जो एग्ज़ाम था उसमें जो क्वेश्चन आया था वो भी नोट्स में से निकला। आज वाला क्वेश्चन था वो भी नोट्स में से निकला। तो आंसर कौन बताएगा, आप बताओगे। ठीक है, अब पूछा गया था कि मिनिमम एज क्या होती है प्रेसिडेंट बनने की और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर बनने की। डांडी मार्च के रिलेटेड क्वेश्चन आया था। 1909 जो कांग्रेस सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो आपका लाहौर में हुआ था। ठीक है, मदन मालवीय कुछ इसके जो उस टाइम थे इनके प्रेसिडेंट। और पूछी गई थी कि टोक्यो किसकी कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल ऑफ टोक्यो नहीं था, कुछ अलग सी क्वेश्चन था। सो ये था आज का एग्ज़ाम का एनालिसिस। अभी तक बच्चे बोल रहे थे कि मैथ इजी था, मैथ डुएबल था, और बाकी चीज़ें जो जीके वगैरह थी ये थोड़ी उनको टफ लग रही है। और रीजनिंग तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि रीजनिंग तो आपकी इजी ही होगी। ठीक है, रीजनिंग जो आपकी थी वो आपकी इजी ही होगी, क्योंकि 10 नंबर की इजी रीजनिंग आ रही है। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन में थोड़ा है थोड़ी दिक्कत उसमें, बट आप पढ़ के जाओगे तो चीज़ों को हैंडल कर लोगे। ठीक है, तो गाइस कल का अगर मैं शेड्यूल की बात करूँ तो कल अगर जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट, उन बच्चों को ऑल दी बेस्ट, और जिनका कल एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट। और वो बच्चे हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन ग्रुप में वो ज़रूर एग्ज़ाम का जो रिव्यू
हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आपका रिव्यू के साथ हम अपना एनालिसिस वीडियो लाते हैं। आज भी बहुत सारे बच्चों ने एनालिसिस दिया, मैं आपको बोलूँगा आज एक बच्चे ने नहीं दिया, बहुत सारे बच्चों ने दिया। कुछ बच्चों ने जो कल वाली वीडियो थी उसके कमेंट बॉक्स में भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप वहाँ पे भी जाके उनको देख सकते हो। अगर आपने अभी तक 22nd 23rd डेट वाला अभी तक एनालिसिस नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उनका भी लिंक मिल जाएगा। कल मैं ट्राई करूंगा कि फर्स्ट लेक्चर जो होगा आपका जीएनके इकॉनमी पे बनाऊं, सॉरी जीएनके के जो एमसीक्यूज हैं सीरीज चल रही है उसको 200 पूरा कंप्लीट करूं, या तो फिर आपका प्रोबेबिलिटी पे लाऊं लास्ट लेक्चर, उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। थर्ड आपका एनालिसिस वीडियो होगा, जो ये 3 लेक्चर आने की संभावना कल है, प्रोबेबिलिटी है भाई, ठीक है। और एनालिसिस वीडियो अब हम जो हमारी सीरीज़ होगी, अब मुझे बच्चे सभी कमेंट करके बताएं कि जो हमारी जो सीरीज़ है उसका नाम होगा क्या, नाम रखें उस सीरीज़ का, यहाँ तो रखें जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम चलेंगे हिस्ट्री के, डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री ऑफ जीएनके, ठीक है। पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी रखनी है सभी बच्चे कमेंट करें। मैं सोच रहा हूँ अपने जम्मू डिवीज़न से स्टार्ट करें, क्योंकि कश्मीर के कैंडिडेट हमारे साथ बहुत ज़्यादा हैं, और जम्मू के जो हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कौन कौन आज जम्मू से है, कौन कौन जम्मू कश्मीर डिवीज़न से है, दोनों यहाँ पे कमेंट करें। तो मैं आपको बता दूँ जो जम्मू डिवीज़न से हैं तो उनको तो थोड़ा बहुत नॉलेज है ही है जम्मू डिवीज़न के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो कश्मीर वालों को नहीं है। तो मैक्सिमम बच्चे जो हमारे साथ कश्मीर डिवीज़न के जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम एक डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ शुरू करते हैं, या तो जम्मू से स्टार्ट करते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट को रखेंगे, ऐसा नहीं है। हम किसी और डिस्ट्रिक्ट को रखते हैं, पुंछ को रखते हैं, रियासी को, या फिर रजौरी को, डोडा को, किसी को भी रखते हैं, उधमपुर को रखते हैं, मेरी होम डिस्ट्रिक्ट को। तो मैं आपको बता दूं कि इनको आप खुद कमेंट करें कि सर कौन सी डिस्ट्रिक्ट को पहले लिया जाए, ठीक है। फिर आप उस पर वर्क किया जाएगा, और उसके जो लेक्चर टाइमिंग होगी वो आपकी 10 PM होगी, ठीक है। वैसे तो आपके जो हमारी सीरीज़ है 200 वाली, उसमें से क्वेश्चन निकल जाएंगे। एक क्वेश्चन आया था कि आज क्वेश्चन था कि जो ओल्डेस्ट नेम क्या था शोपियां डिस्ट्रिक्ट का। ये मैंने क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया था आज। शीनेवान था इसका पुराना नाम, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो गाइस होप सो आज ये लेक्चर अच्छा लगा हो। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज तो हम जल्दी ही स्टार्ट कर लेंगे, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। और जो 200 वाले MCQs है उसको जल्दी करके मैं आपको बता दूं, उसमें हम 50 MCQs फ्लोरा एंड फना के भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक कंपाइल PDF में 250 MCQs की जो एक PDF बन जाएगी, और इसकी कास्ट आपने पे करनी है, सिर्फ इस PDF को शेयर करना है, ओनली शेयर मोर एंड मोर। 250 MCQs बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसमें से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर निकला करेगा, जैसे अब निकल रहे हैं, चाहे एक निकला है, चाहे 2 निकले हैं, 3 निकले हैं, बट आपको निकल रहे हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन अगर डालेंगे तो 1000 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, इतना PDF से नहीं पढ़ा जाता है। तो देखेंगे जब हमारी हिस्ट्री की PDF बनेगी, जब हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हिस्ट्री चलेगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री ऑफ JNK, तो उसमें क्या करेंगे हम गाइस, अपने जो होगी MCQs भी रखा करेंगे। जैसे हमारी एक डिस्ट्रिक्ट होगी तो नेक्स्ट डे उसका MCQ सेशन रखेंगे, ठीक है। या फिर 3 डिस्ट्रिक्ट पढ़ के, या फिर 4 डिस्ट्रिक्ट पढ़ के, या फिर 5 डिस्ट्रिक्ट पढ़ के एक MCQ सेशन रखा करेंगे। 4 MCQ सेशन आएंगे जिसमें आपकी डिस्ट्रिक्ट के MCQs कवर हो जाएंगे। तो आपको थियोरेटिकली पोर्शन भी अलग से मिलेगा, डे वाइज पे रखेंगे या फिर पूरा एक दिन ही, या तो देखेंगे कि डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि एक लंबा PDF जब बन जाएगा तो वो काफ़ी दिक्कत होगी इसको सेंड करने में, 20-25 अराउंड 30-40 पेज हो ही जाएंगे। तो देखेंगे या तो 30-40 का ही रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज एक बुक भी फॉर्म में बन जाएगा, और MCQ उसका सेक्शन जो होगा उसकी PDF भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टाग्राम अपना JK प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये हमारी इन फ्यूचर की सोच है, तो देखते हैं क्या होता है। सो ओके गाइज, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय, टेक केयर।